प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न के 7वें खंड में पहली समीकरण है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हम 1/x प्लस वाई को s तथा 1/x माइनस वाई को t मान लेते हैं। तो 10/x प्लस वाई है तो इसे हम लिख सकते हैं 10 × 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई को s ले लिया है हमने, तो ये हो गया 10s। तो 2/x माइनस वाई है तो 2 × 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई को t ले लेंगे तो 2t हो जाएगा। तो 10s प्लस 2t बराबर 4। 2 से भाग लेकर के इसे सिंपल समीकरण में बदल लेंगे तो 5s प्लस t बराबर 2। समीकरण नंबर 1 है। दूसरी समीकरण है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। अब क्योंकि 1/x प्लस वाई s है तो ये हो जाएंगे 15s माइनस 5/x माइनस 1 है। अब 1/x माइनस वाई t है तो यह हो जाएगा 5t। तो -5t बराबर -2। समीकरण 1 को देखें तो यहाँ पर 1t है और समीकरण 2 में -5t है। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर t का विलोपन हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करना है, 5 पंजे 25s प्लस 5t बराबर 5 दूनी 10। और समीकरण 2 है 15s माइनस 5t बराबर -2। 5t से 5t कैंसिल हो जाएगा, 15s और 25s मिलकर 40s हो जाएंगे। 10 में से 2 गया 8, 40s के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में आएगा, 8 पंजे 40। तो s बराबर 1/5। s के स्थान पर x प्लस वाई रख देंगे, s के स्थान पर 1/x प्लस वाई रखेंगे तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 3। यहाँ से फिर से समीकरण प्राप्त हो गई है। ऐसे ही एक दूसरी समीकरण x माइनस वाई में मिलेगी, तब समीकरण उन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो s का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5 × 1/5 प्लस t बराबर 2, 5 × 5, 1 प्लस t बराबर 2। तो 1 प्लस का है, पक्षांतर पर माइनस का हो जाएगा तो t बराबर 2 माइनस 1, तो t बराबर 1। t के स्थान पर 1/x माइनस वाई ले लेंगे तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/1। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है, x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, y से y कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 6। तो 2 को पक्षांतरित करेंगे तो भाग में जाएगा तो x बराबर 6/2, 2 × 6 तो x बराबर 3। x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर 2 प्राप्त होता है। तो x बराबर 3, y बराबर 2। 8वें खंड को देखें तो यह और भी पहले खंडों की अपेक्षा और भी कठिन है। इसमें पहली समीकरण है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। हम मान लेते हैं कि 1/3x प्लस वाई बराबर s और 1/3x माइनस वाई बराबर t। तो समीकरण हो जाएगी s प्लस t बराबर 3/4। 4 से गुणा कर देंगे तो सामान्य बन जाएगी, तो 4s प्लस 4t बराबर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो पहला है हमारा 1/2 3x प्लस वाई, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 × 1/2 × 3x प्लस वाई। तो 1/3x प्लस वाई को s ले लें तो 1/2s, तो अर्थात sy2 हो जाएगा। 1/2 3x माइनस वाई को हम ले लेंगे तो 1 × 1/2 × 3x माइनस वाई। तो 1/3x माइनस वाई को t ले लेंगे तो 1/2 × t, तो t/2 हो जाएगा। तो sy2 माइनस t/2 बराबर -1/8। अब बटे का 8 हटाने के लिए 8 से गुणा कर देंगे तो 8 × sy2 माइनस 8 × t/2 बराबर -1/8 गुणा 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 8 से 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण हो जाएगी 4s माइनस 4t बराबर -1।
तो 4s माइनस 4t बराबर -1 समीकरण 2 ले लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो सीधे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर t समाप्त हो जाएगा। तो 4s प्लस 4t बराबर 3, 4s माइनस 4t बराबर -1, 4t से 4t कैंसिल हो गया है तो 8s बराबर 2, तो s बराबर 2/8, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, तो s बराबर 1/4 प्राप्त होगा। तो s के स्थान पर रखेंगे हम 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 3। s का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4t बराबर 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 प्लस 4t बराबर 3। 1 धनात्मक है तो पक्षांतर पर ऋणात्मक हो जाएगा। 4t बराबर 3 माइनस 1, 4t बराबर 2, तो t बराबर 2/4, 2 से ऊपर नीचे काट देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, t बराबर 1/2, तो 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस वाई बराबर 2, तो समीकरण 3 और 4 को सीधे जोड़ देंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, y से y कैंसिल हो जाएगा तो 6x बराबर 6, 6 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा। हमें प्राप्त होगा x बराबर 6/6, 6 कम 6 तो x बराबर 1। x का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 कम 3 प्लस वाई बराबर 4, 3 प्लस का है तो दाहिनी तरफ जाकर के ऋणात्मक हो जाएगा। y बराबर 4 माइनस 3, y बराबर 1, तो इस प्रकार प्राप्त होगा x बराबर 1, y बराबर 1। दूसरे प्रश्न जो हैं वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें ऋतु जल धारा में नाव चलाती है। जब वह शांत जल में चलाती है तो उसकी चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और पानी की धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो ऋतु धारा के साथ जो है 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, और जबकि धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर पाती है। तो इसके लिए हमें पहले सापेक्ष चाल को समझना होगा। ऋतु जब धारा के साथ चलेगी तो धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, तो धारा के साथ ऋतु की चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ऋतु धारा के विपरीत चलेगी तब ऋतु की चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऋतु की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, क्योंकि धारा की चाल इस स्थिति में ऋतु का सहयोग नहीं करेगी अपितु विरोध करेगी। अर्थात अगर ऋतु 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगी तो y किलोमीटर धारा उसको पीछे ले जाएगी। तो धारा के विपरीत जो है ऋतु की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो प्रथम शर्त के अनुसार धारा के साथ ऋतु की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो x प्लस वाई बराबर 20/2, तो 2 दाई 20, तो x प्लस वाई बराबर 2 प्राप्त होता है। द्वितीय शर्त अनुसार धारा के विपरीत ऋतु की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो x माइनस वाई बराबर 4/2, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पर समीकरणों को हम सीधे जोड़ देंगे तो y का विलोपन हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, y से y कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 12, 2x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो x बराबर 12/2, 2 छंग 12, तो x बराबर 6 प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, अर्थात 6 प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस का है तो पक्षांतर पर में ऋणात्मक हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4। इसलिए ऋतु की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होती है। दूसरे प्रश्न में कुछ महिलाएं तथा पुरुष एक कसीदे अर्थात कढ़ाई का काम करती हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना एक महिला पूरे कार्य को x दिनों में पूरा करती है,
तथा एक पुरुष इस कार्य को अकेले y दिनों में पूरा करते हैं। इसलिए एक महिला का एक दिन का काम 1/x तथा एक पुरुष का 1/3 एक दिन का काम 1/22। तो 2 महिला तथा 5 पुरुष इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिला तथा 5 पुरुषों का एक दिन का काम 1/4। और अगर इसे हम महिला और पुरुष के x और y में लिख लें तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम 2 से गुणा कर देंगे तो 2/x प्लस 5 पुरुषों का एक दिन का काम तो 5 गुणा 1/y अर्थात तो 5/y प्लस 1/4। तो मान लेते हैं हम 1/x बराबर s तथा 1/y बराबर t। तब हमें समीकरण प्राप्त होती है 2s प्लस 5t बराबर 1/4। समीकरण 1। द्वितीय शर्त में 3 महिला तथा 6 पुरुष कार्य पूरा करते हैं 3 दिनों में। तो 3 महिला तथा 6 पुरुषों का एक दिन का काम 1/3, 3 महिलाओं का काम 3/x प्लस 6 पुरुषों का एक दिन का काम 6/y बराबर 1/3। तो 1/x बराबर s और 1/y बराबर t लेंगे तो 3s प्लस 6t बराबर 1/3। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर हो जाएगा 6s प्लस 15t बराबर 3/4, 6s प्लस 12t बराबर 2/3। घटाएंगे माइनस 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 6x से 6s कैंसिल, 15t में से 12t घटाएंगे तो 3t बचेगा। 3/4 माइनस 2/3 एलसीएम 4 तिया 12 आ जाएगा। तो 3t बराबर हो जाएगा 4 से 12 को भाग देंगे 4 तिया 12, भागफल आया 3, 3 तिया 9, माइनस 3 से 12 को भाग देंगे 3 चौक 12, भागफल आया 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 बचेगा। तो 3t बराबर 1/12, तो t बराबर 1/12 गुणा 3, तो t बराबर 1/36। तो t के स्थान पर 1/y रखेंगे तो 1/y बराबर 1/36। तो दिस इंप्लाइज दैट y बराबर 36। t का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो 3s प्लस 6 गुणा 1/36 बराबर 1/3, 6 36, 3s प्लस 1/6 बराबर 1/3, 1/6 प्लस का है तो पक्षांतर पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो 3s बराबर 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम 6 ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 माइनस 1/6, तो 3s बराबर 2 माइनस 1/6 अर्थात 3s बराबर 1/6 प्राप्त होगा। तो 3s बराबर 1/6 है तो 3 पक्षांतर में भाग में चला जाएगा तो s बराबर 1/6 गुणा 3, तो s बराबर 1/18, s के स्थान पर 1/x लिख लेंगे तो 1/x बराबर 1/18। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 18। इसलिए एक महिला कार्य पूरा करती है बराबर 18 दिन में तथा एक पुरुष कार्य पूरा करता है 36 दिन में। दूसरे प्रश्न के तीसरे खंड में माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें सूत्र लगेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। पहली शर्त के अनुसार व्यक्ति 60 किलोमीटर ट्रेन में चलता है तथा 240 किलोमीटर बस में चलता है तो वह दूरी 4 घंटे में पूरी करता है अर्थात 60/x प्लस 240/y बराबर 4। तो 1/x बराबर s मान लेते हैं और 1/y बराबर t मान लेते हैं तो यह हो जाएगा 60s प्लस 240t बराबर 4। 4 इसमें कॉमन है तो 4 से भाग कर देंगे तो 15 चौका 60, 15s प्लस और 6 चौक 24 तो यानी कि 60t बराबर 1। समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाते हैं तथा 200 किलोमीटर बस से जाने पर 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय दूरी 100 किलोमीटर है तो 100/x प्लस बस द्वारा लिया गया समय 200/y प्लस y बराबर 4 प्लस समय 4 घंटे में 10 मिनट बढ़ गए, 10 मिनट अर्थात 10/60 घंटा बढ़ गए। 0 से 0 कैंसिल अर्थात 1/6। तो 100/x प्लस 200/y बराबर 4 प्लस 1/6। तो इधर एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम 6 आएगा, 6 चौक 24 प्लस 1 तो x 100/x प्लस 200/y बराबर 24 प्लस 1/6 प्राप्त होता है। तो समीकरण प्राप्त हो जाएगी
100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। 1/x को s मान लेंगे तो 100s हो जाएगा। 1/y को t ले लेंगे तो 200t बराबर 25/6। 6 से 25 से भाग दे देंगे तो 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, अर्थात 4s प्लस 8t बराबर 1/6। 6 से गुणा कर देंगे तो बटे का 6 खत्म हो जाएगा, तो 6 चौक 24s और 6 अट्ठे 48t बराबर 1। समीकरण 2 प्राप्त होती है। समीकरण 1 में 8 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाएंगे तो s समाप्त हो जाएगा। तो 15 अट्ठे 120s प्लस 8 छंग 48, तो 60 गुणा 8 480t और 8 एकम 8। समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120 प्लस 48 पंजे 240t और 5 एकम 5 घटाएंगे तो 120s से 120s कैंसिल हो जाएंगे, तो 480t माइनस 240t, तो 240t बचेंगे। 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। 240 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 3/240, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 80 हो जाएगा। तो t बराबर 1/80, t के स्थान पर 1/y रख देंगे तो 1/y बराबर 1/80, तो y बराबर 80 प्राप्त होता है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर 15 प्लस 60t बराबर 1, तो 15s प्लस 60 गुणा 1/80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 बराबर 1। 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 60s प्लस 3 रह जाएगा, बटे का 4 समाप्त हो जाएगा। 4 एकम 4, 3 प्लस का है तो पक्षांतर पर माइनस का हो जाएगा। 60s बराबर 4 माइनस 3, तो 60s बराबर 1। s बराबर 1/60, s के स्थान पर 1/x ले लेंगे तो 1/x बराबर 1/60, तो x बराबर 60 प्राप्त होगा। इसलिए रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होती है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 3.6 समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।